हेलो साथियों, नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, हम लेकर आए हैं आज हमारा पहला क्लास है BTC फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए, आप लोगों के लिए है। ठीक है, ये हिंदी का क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है। ठीक है, DLED का। ठीक है साथियों, DLED का है। BTC फर्स्ट सेमेस्टर में ये आपको सारे मिलेंगे। ठीक है, ये प्रथम अध्याय हमारा है। ठीक, कक्षा शिक्षण एवं विषय वस्तु। ठीक है, हिंदी। ठीक है, ये है। चलिए हम पढ़ते हैं। हमारा देखिए पाठ्यक्रम क्या है। ये हिंदी शिक्षण का पाठ्यक्रम है। इसमें लिखा है कि हिंदी भाषा में ध्वनियों को सुनकर समझना, शुद्ध उच्चारण करना है। देवनागरी लिपि के समस्त लिपि संकेतों, स्वर, व्यंजन, संयुक्त वर्ण, संयुक्ताक्षर, मात्राओं का अध्ययन। इसमें विलोम शब्द, विलोम है, समानार्थी है, तुकांत है, सभी ध्वनियों वाले शब्दों की पहचान है। अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्न विराम, सारे विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है इसमें। ठीक है, बताया गया है। लेखन शिक्षण विधियाँ और लिखना सीखने में ध्यान रखने योग्य बातें। ठीक है, बैठने का ढंग, आँखों का से कागज़ की दूरी कितनी होनी चाहिए, कलम पकड़ने की तिथि विधि क्या है, शिरोरेखा क्या है, ये सब इसमें आपको दर्शाए गए हैं। ठीक है, प्रयोगात्मक कार्य के सब प्रोजेक्ट वाले कार्य दिए गए हैं। ठीक है, देखिए ये हमारा है विषय सूची। पहला अध्याय में हमारा दिया है कि भाषा का अर्थ क्या है, महत्व, विविध रूप, हिंदी भाषा का विकास एवं कक्षा शिक्षण के उद्देश्य में। ठीक है, दूसरा है हमारा हिंदी भाषा में ध्वनियों को सुनकर समझना और उच्चारण करना, शुद्ध उच्चारण, स्वर, मात्रा, चिन्ह का प्रयोग, व्यंजन का प्रयोग। ठीक है, भाषा के स्वर, ये सब दिए गए हैं। शुद्धियाँ, शुद्ध अशुद्ध जो है, अशुद्धियाँ जो इसमें क्या है, इस तरह से दर्शाया गया। ठीक है, वाक्य वो। तीसरा है कि देवनागरी के समस्त लिपि संकेत, स्वर, मात्रा, व्यंजन, संयुक्त वर्ण एवं संयुक्ताक्षर, मात्राओं का ज्ञान। ठीक है, अगला हमारा है चौथा अध्याय है हमारा विलोम शब्द। विलोम समानार्थी, तुकांत एवं समान ध्वनियों वाले शब्द होते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में होमोफोन्स कहते हैं, भिन्नार्थक शब्द कहते हैं, अनेकार्थक शब्द कहते हैं, एकार्थक शब्द, ये अलग अलग है। ठीक है, उसके बाद हमारा है अल्प विराम है, विराम चिन्हों का प्रयोग है, किस प्रकार कहाँ कौन सा विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लेखन शिक्षण विधियाँ हैं, लिखने में ध्यान रखने योग्य बातें हैं। फिर सत्रीय कार्य है। ठीक है, इस तरह से है। और आठवां अध्याय है अभ्यास हेतु पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द। ठीक है, आइए हमारा देखिए पहला चैप्टर क्या है। हमारा पहला चैप्टर है भाषा। भाषा का अर्थ, महत्व, विविध रूप और तथा हिंदी भाषा का विकास एवं कक्षा शिक्षण का उद्देश्य क्या है। हम देखते हैं भाषा का परिचय पढ़ते हैं। भाषा का परिचय क्या है, भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, इस बारे में अध्ययन करेंगे। तो भाषा की उत्पत्ति का अभिप्राय जो है, मनुष्य को ध्वनिपन्न, मतलब कि ध्वनि की उत्पत्ति, ध्वनि उत्पन्न की शक्ति कब प्राप्त हुई और उच्चरित ध्वनि तथा उसके अर्थ संबंध स्थापन करना उसने कब सीखा और कैसे सीखा, इन सब के बारे में दिया गया है। ध्वनि उत्पन्न के संबंध में इतना तो अवश्य कहा जा सकता है कि अन्य प्राणियों की भांति मनुष्य ने भी जन्म से ही ध्वनि उत्पन्न की शक्ति प्राप्त की होगी। ठीक है, रोने का क्रम जो है, रोते हुए जैसे बच्चा है कोई, तो उसका आज भाषा शुरुआत कैसे होता है। कोई बच्चा सबसे पहले अपना भाषा शुरुआत करता है रुदन से। उसका पहली भाषा वही है, रुदन। रोता है, उसके बाद ही जो है वो अपनी जो है आगे अपना कार्य करता है, सीखता है, पढ़ता है, लिखता, बोलता है। ठीक है, हंसता है। ठीक है, इस प्रकार मनुष्य की वर्तमान सशक्त भाषा और उसकी आवश्यकता अनुसार क्रमशः आकस्मिक हुई। इसके लिए एक निश्चित विधि का उद्देश्य करना कठिन है, किंतु इतना सत्य है कि जिस दिन मनुष्य में का ध्वनि से काक, कू ध्वनि से कोयल, झरझर ध्वनि से निर्झर का बोध प्राप्त किया होगा, उसी दिन से जो है आकस्मिक जो है हो गई होगी। ठीक है, अगला है भाषा की उत्पत्ति के संबंध में अनेक सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। दार्शनिकों, मनोवैज्ञानिकों, भाषा वैज्ञानिकों सहित इतिहास के विशेषज्ञों ने अपने अपने ढंग से भाषा की उत्पत्ति पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है, लेकिन इसका जो है तिथि जो है निश्चित नहीं हो सकी है। ठीक है, अतः भाषा की उत्पत्ति का प्रमाण लगभग जो है शून्य है। वस्तुतः भाषा अपने संपूर्ण इतिहास में अतीत एवं प्राचीन काल से ही बोली जाती रही है। लेखन कला का इतिहास
लेखन कला का इतिहास जो है अत्यधिक प्राचीन नहीं है। संसार में आज भी ऐसी अनेक विश्व भाषाएं हैं जिसका केवल बोलचाल से ही वह जीवित है। लेखन कला का इसमें विकास नहीं हुआ है। लेखन कला का विकास नहीं हुआ है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि भाषा चाहे जिस रूप में हो, लिखित हो या मौखिक, उच्चारित, ठीक है, उच्चारित खंडों के व्यवस्थित रूप में ही आकस्मिक हुई है ना। अगला है कि इसलिए होती है, इसलिए तो उच्चारित एवं लिखित भाषा में स्पष्ट सार्थक स्वीकार करते हुए लिपि और भाषा में निकट का संबंध मानते हैं। ठीक है, भाषा और लिपि में क्या मानते हैं? बहुत ही निकट ही संबंध मानते हैं। वे सभी स्वीकार करते हैं कि किसी विशेष का उद्देश्य किए बिना जब वैज्ञानिक संदर्भ में भाषा शब्द का प्रयोग हो तो उस समय उसका अर्थ मौखिक भाषा अर्थात वाणी के माध्यम से विचारों के संप्रेषण के लिए होना चाहिए। इस प्रकार भाषा व्यक्तिवाची होती है, किंतु वह व्यक्तिवाची मानव कंठों से यानी कि निस्वर, ठीक, कंठेस्वरणी यानी निस्वर होनी चाहिए, क्योंकि भाषा विज्ञान अन्य प्राणियों की व्यक्त वाणी या बोली का अध्ययन नहीं करता है। ठीक है, भाषा विज्ञान जो है अन्य प्राणियों की व्यक्त वाणी या बोली का अध्ययन नहीं करता है। हम देखेंगे भाषा की अर्थ एवं परिभाषा है। भाषा की उत्पत्ति जो है, इसकी रचना संस्कृत के भास धातु से हुई है। किस धातु से हुई है? भास धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है व्याकरणाम वची, व्याकरणाम वची। ठीक है, विचारों, अब भाषा क्या है देखिए कि विचारों, भावों और इच्छाओं को व्यक्त करने की क्षमता रखने वाले वर्णात्मक प्रतीकों की समष्टि को भाषा कहते हैं। ठीक है, वागंदी यंत्र, ठीक है, वागंदी यंत्र मतलब कि जो हम लोग बोलते हैं इंद्रिय, वाग यंत्र जो होता है हमारा, वाग यंत्री जो है, और अवाग यंत्र। याद, भेद में ध्वनियाँ दो प्रकार की होती हैं। एक श्रवणक पिटक से लेकर औष तक, मतलब कि आपकी ध्वनि जो है कहाँ से, नाभि से लेकर के ओष्ठ तक फैला हुआ प्रदेश वाग यंत्रियों के, जो वाग इंद्रियाँ हैं जो उसके अंतर्गत आता है। इस प्रकार से उत्पन्न हुई ध्वनि स्पष्ट को ही वाक नाम दिया गया। ठीक है, जो ध्वनि उत्पन्न होती है इस पर, उस समष्टि को ही हम क्या कहते हैं? वाक कहते हैं। किसी व्यक्ति की प्रशंसा में बजाई गई तालियों को वाक नहीं कहा जा सकता। यानी क्या सकता? वाक नहीं कहा जा सकता। वस्तुतः भाषा शब्द संकुचित और व्यापक दोनों अर्थों में प्रयुक्त होती है। भाषा शब्द जो है संकुचित और व्यापक दोनों रूपों में क्या होती है? प्रयुक्त होती है। अपने संकुचित अर्थ में भाषा शब्दमयी और व्यापक अर्थ में शक्ति का माध्यम है, जबकि अर्थ में भाषा शब्दों, संकेतों हैं, ठीक है, संकेतों आदि को अपने अंदर समेटती चलती है। भाषा के शिक्षक को व्यापक अर्थ में ही भाषा शब्द को ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा वह अपने छात्र में अपेक्षित प्रकार की अभिव्यक्ति को योग्यतापूर्ण उत्पन्न नहीं कर सकेगा। विशेषतः भाषा के श्रव्य रूप के क्षेत्र में भाषा मानव मुख से निकलने वाले सार्थक ध्वनियों से है। ध्वनियाँ हैं जो अपने मन के भाव अथवा विचारों तक पहुँचाने का काम करती है। ठीक है, मतलब भाषा क्या है? भाषा का जो है, हम जो कुछ भी बोलते हैं अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचाते हैं। हमारे विचार जो है वो समझ गया तो वो क्या हो गई? भाषा हो गई। यदि हमारी विचारों को समझ गया तो वो क्या हो गई? हमारी भाषा हो गई। ठीक है, सार्थक भाषा। चलिए, भाषा के माध्यम से, ठीक है, माध्यम से मानव संप्रेषण की बातचीत। ठीक है, मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करती हैं। ठीक है, मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं वो क्या करती हैं? अर्थपूर्ण शब्दों का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं। इन शब्दों से वाक्यों की रचना होती है। इनके माध्यम से ही हम अपने भावों और विचारों को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। ज्ञानार्जन और अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा साधन भाषा है। ज्ञानार्जन और अभिव्यक्ति का सबसे बड़ा साधन क्या है? भाषा है। इस प्रकार भाषा सामाजिक व्यवहार की वस्तु है। भाषा क्या है भाई? भाषा जो है सामाजिक व्यवहार की वस्तु है। भाषा के माध्यम से हमारे सभी सामाजिक व्यवहार और क्रियाकलाप
संभव होते हैं। भाषा का मुख्य कार्य वक्ता की बात को दूसरों तक पहुंचाना है। ठीक, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इम्पोर्टेंट है ये कि भाषा का मुख्य कार्य जो है वक्ता की बात को दूसरों तक पहुंचाना है। भाषा के माध्यम से मनुष्य बोलकर ही नहीं, लिखकर भी अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है। विचार जो है क्या करता है, दूसरों तक पहुंचाता है, लिख करके, बोल करके। ठीक है, इस तरह से हमारी जो है भाषा दो रूप में मुख्य रूप से होती है, एक मौखिक होती है और दूसरा लिखित रूप होती है। भाषा का मूल रूप मौखिक है। मौखिक रूप को ही निश्चित स्थायी आधार देने के लिए लिखित रूप की आवश्यकता पड़ती है। यही लिखित रूप भाषा एवं उसके साहित्य को सुरक्षित रखता है। भाषा की ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। ठीक, भाषा की, ये भी इम्पोर्टेंट है कि भाषा की ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों व्यवस्था को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा देवनागरी में लिखी जाती है। ठीक है, हिंदी भाषा जो है किस में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। याद रहेगा, आप लोग याद रखिएगा कि भाषा किस में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। संस्कृत, मराठी आदि भाषाएं भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। ठीक है, संस्कृत भाषाएं भी, जो संस्कृत है, मराठी है, ये सभी भाषाएं भी जो है किस में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी किस भाषा में लिखी जाती है, रोमन लिपि में। ये याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछता है कि हिंदी किस लिपि की भाषा है, देवनागरी। अंग्रेजी किस भाषा की रोमन लिपि में है, अंग्रेजी किस लिपि में है, रोमन लिपि में है। ठीक है, संस्कृत, मराठी किस में है, देवनागरी लिपि में है। गुरुमुखी किस लिपि में है, किस भाषा का है, तो पंजाबी भाषा। ठीक है, पंजाबी किस में है, गुरुमुखी लिपि में। उर्दू जो है फारसी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, फारसी लिपि में लिखी जाती है। पूछेगा कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो हिंदी जो है हमारी फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, हिंदी किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, चलिए आइए हम देखते हैं कि सुमित्रानंद पंत ने अपने शब्दों में क्या कहा कि भाषा संसार का नादमय चित्र है। भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है। यह विश्व की हृदय तंत्र की झंकार है, जिसके स्वर में अभिव्यक्ति पाती है। ठीक, काव्यदर्श के अनुसार यह समस्त होता है, यह समस्त तीनों लोक अंधकारमय हो जाती यदि इस शब्द रूपी ज्योति इस संसार में प्रदीप्त न होती। ईद में सततः कृतस्नम जाते भुवनम त्रयम यदि शब्दार्थ ज्योतिरात संसारम न दीप्यते। ठीक है, ये कह रहा है कि यह समस्त तीनों लोग अंधकारमय हो गया होता यदि शब्द रूपी ज्योति से यह संसार प्रदीप्त न होता। आइए हम देखते हैं, सीताराम चतुर्वेदी ने कहा कि भाषा के आविष्कार से सारा संसार गूंजों की विराट बस्ती बनने से बच गया। ठीक है, गूंगों की विराट बस्ती बनने से बच गया। किसने कहा, आचार्य जो है सीताराम चतुर्वेदी ने कहा। ब्लाविक एवं जॉर्ज देगर के अनुसार भाषा यादृच्छिक वाक प्रतीकों की व्यवस्था है, जिसके माध्यम से मानव समुदाय परस्पर व्यवहार करता है। ठीक, स्वीट के अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। ठीक है, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण क्या है, भाषा है। भाषा ध्वनि संकेतों का व्यवहार है। भाषा क्या है, ध्वनि संकेतों का व्यवहार है। चलिए रामचंद्र वर्मा के शब्दों में देखिए, मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का समूह जिसके द्वारा मन की बातें बताई जाती हैं क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। ठीक है, मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का समूह जिसके द्वारा मन की बातें बताई जाती हैं भाषा कहलाता है। करुणापति त्रिपाठी क्या कहते हैं इस बारे में कि भाषा के द्वारा अंकित भाव और विचारों से साहित्य का निर्माण होता है और साहित्य से मानव सभ्यता का परिचय मिलता है। ठीक है, इस रूप में भाषा हमारे संपूर्ण जीवन का परिचय है। भाषा क्या है, हमारे संपूर्ण जीवन का परिचय है। भाषा के माध्यम से ही हम कोई चीज़ करते हैं।
अपनी भाषा के माध्यम से ही जो है जीवन के चरित्र लिखते हैं, चाहे आत्मकथा लिखते हैं, तो सबसे पहले क्या आती है? भाषा ही होती है। ठीक है, आइए, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भावों तथा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। ठीक, मानव ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा अपने विचार प्रकट करता है, ये जर्सन कहते हैं। मानव मस्तिष्क उत्पाद विचार करने के लिए ऐसे शब्दों का निरंतर उपयोग करता है। इस प्रकार के कार्यकलाप को ही भाषा की संज्ञा दी जाती है। भाषा एक प्रकार का चिन्ह है। भाषा क्या है? एक प्रकार का चिन्ह है। चिन्ह से तात्पर्य उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है। ठीक है, विचार जो है मनुष्य क्या करता है? दूसरों पर प्रकट करता है। ये प्रतीक भी अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे चित्रावली, भौतिक या वर्णमाला। ठीक है, चलिए, भिन्न ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, उन्हें भाषा कहते हैं। सुकुमार सेन क्या कहते हैं कि आवश्यक कंठ ध्वनि समूह ही भाषा है। ठीक, आवश्यक कंठ ध्वनियाँ जो है वही ध्वनि समूह ही क्या है? भाषा है। श्रीमती राम कृष्णाड़ी शर्मा के शब्दों में देखिए, अक्षरों द्वारा निर्मित शब्दों की एक ऐसी श्रृंखला जो व्यक्तियों के मध्य व्यवहार एवं अंतःसाध्य से ही प्रकटीकरण करके मनुष्य को समूह कर उसकी वांछित आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, भाषा कही जाती है। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर यह स्पष्ट है कि भाषा ध्वनियों की वह समष्टि है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने विचारों, इच्छाओं और भाव दूसरों के लिए व्यक्त करता है तथा दूसरे के विचार, इच्छाएं और भाव क्या करता है? ग्रहण करता है। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का दर्शन ही भाषा ही कराती है। ठीक है, भाषा जो है एक प्रकार का चिन्ह है। चिन्ह से तात्पर्य जो है उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है। ये प्रतीक भी अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे चित्रावली, भौतिक और वर्णमाला। ठीक है, आइए अब देखते हैं भाषा का महत्व क्या है। भाषा का क्या महत्व? वर्तमान समय में भाषा का इतना अधिक महत्व है कि भाषा को मानवीय विकास का पर्याय माना जाता है। मानव शिशु समाज के वातावरण के मध्य विकसित होता है। समाज में भाषा की सुखदायक परंपरा होती है। ठीक है, समाज में भाषा क्या होती है? सुखदायक परंपरा होती है। इसी भाषाई परिवेश से बालक का समस्त समूह तथा संतुलित विकास होता है। मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विचारों और भावों को अभिव्यक्ति एवं ज्ञानार्जन के लिए भाषा पर ही निर्भर करता है। कहा जाता है कि मनुष्य जो है कि समस्त मानवीय गुणों का विकास किसके द्वारा होता है? भाषा के द्वारा ही होता है। ठीक है, भाषा के द्वारा ही होता है। ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के विकास, अस्तजनिक, नैतिक तथा सांस्कृतिक उन्नयन के मूल में भाषा की शक्ति ही विद्यमान। ठीक है, संस्कृत तथा भाषा का अभिन्न संबंध मानव जीवन में भाषा के महत्व को स्वतः ही स्पष्ट कर देता है। भाषा के सार्वभौमिक महत्व को सभी देशों और कालों में स्वीकार किया जाता है। प्रत्येक का उचित साधन होता है। प्रत्येक का क्या होता है? उचित साधन होता है। भाषा के महत्व को स्वीकार करते हुए प्राचीन काल से ही भाषा के महत्व को रेखांकित करते हुए भाषा के रूप में मानव को देवी की शक्ति की देन प्राप्त हुई। ठीक है, ये है। यदि शब्द रूपी ज्योति संसार में प्रकाशित नहीं होती तो यह त्रैलोक की मतलब तीनों लोग गाढ़ अंधकार में डूब जाता है। ठीक है, ये हमारे भाषा का महत्व है। इतना ही हम जो है भाषा के बारे में बताया गया है। और हम ठीक है, इस तरह से आप इसमें भाषा का महत्व जो है, भाषा का विचार किस तरह से दिया गया है, रट लीजिएगा, लिख लीजिएगा, एक नोट्स आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है साथियों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार, राधे राधे।